अभी आने वाले सेशन में भी ये बात ज़रूर उठेगी कि एक सिटिंग एमएलए को इस तरह कैसे इतने ख़तरनाक जो है कानून में बंद किया गया। हाईवे का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर हाईवे वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम साहब से करवा लेंगे, क्योंकि आरएनबी इनके पास है, हम बेहतर कर लेंगे। लेकिन कंट्रोल उनका है, इल्ज़ाम हम पे है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। यहाँ की पुलिस का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। वो पहले तय करें वो किस तरफ है, क्या वो इस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करने के लिए, कि यहाँ खामखा तनकीद करके इसको बर्बाद करने की सूरत में। देखिए, उस मामले में हमने अपना वाज़ह बात की है, एक एमएलए को इस तरह इस कानून में बंद नहीं करना चाहिए था, चाहे कोई भी खता हो। और जो हमारी जो इतला है, खता यही थी कि वो अपने लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी चाहते थे, वहाँ लोकेशन की दिक्कत थी, उनकी जो नाराज़गी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। कायदे से ये बात रिजॉल्व करनी चाहिए थी बातचीत से। इतना बड़ा कदम जायज़ नहीं है। और अभी आने वाले सेशन में भी ये बात ज़रूर उठेगी कि एक सिटिंग एमएलए को इस तरह कैसे इतने ख़तरनाक जो है कानून में बंद किया गया। कुछ मसला है ही जो हम पहले से कहते हैं, एक उन्होंने एक निज़ाम इस तरह से भी किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी ये दोस्ती आइंदा पक्की हो जाए, लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। वो अगले 5 साल इंतज़ार करें, फिर दोबारा जब लोगों के पास जाएंगे फिर ये हरकतें करें। ये हमने पहले भी देखा है। मुझे समझ नहीं आता, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, वो किस बात का रोते हैं। 11 साल हम लोग बाहर थे, 11 साल का निज़ाम उनके पास था, चाहे तब जब वो कोलिशन में थे या तब जब यहाँ एलजी साहब हुकूमत में थे। कंट्रोल तो उन्हीं का था, हम लोग तो तब भी बाहरी थे। तकरीर करखत से लेकिन सवाल पूछ तो आपने यहाँ तो इकोनॉमी का सवाल पूछो, वो ये है कि हकीकती तौर पे जब टूरिज़म यहाँ हिट हुआ अप्रैल में, सारा एक जो है हमारा निज़ाम धर्म बरम हो गया। टूरिज़म इंडस्ट्री की वजह से बिज़नेस का काफ़ी फैलाव होता था, उससे एक हिट हुआ। उसके बाद फ्लड्स आए, उससे बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ। हम लोगों ने बैंक्स को ये जो है गुजारिश की, उनके साथ ही उठाया है कि उनको डेफर्ड पेमेंट जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि 5-6 महीने में जब तक वो रिवाइव ना करें, उनको ये किस्तें डेफ़र की जाए। मुश्किल हो गया उनको ये किस्तें भरने के लिए। और जैसे आप लोग कहते हैं, हम लोग भी वही डिमांड करें। बाकी किसानों का जो है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी किया कि एक असेसमेंट हमने खुद की है, एक उनकी टीम भी आई थी असेसमेंट करने के लिए। उनकी टीम का भी जो असेसमेंट होगा वो पूरा मुआवजा हमारे किसानों को, फ्रूट ग्रोवर्स को, बाकी जितने तबका चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इसमें फराग दिली से काम लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। थैंक यू।